सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः प्रथम तीर्थंकर वसुधा के स्वयंभू आप महान हैं, दिया कलतरुओं के वियोग से षटकर्म का ज्ञान है। नीलांचन पर आए विलय से निज का हुआ ये भान है। धर्म चक्र का किया प्रवर्तन आदिनाथ भगवान है। णमो अरिहंताड़म णमो सिद्धाड़म णमो आयरियाड़म णमो उज्जायाड़म णमो लोए सब्बिसाहुड़म। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी की, तीन कम नौ कोड़ मुनिराज की, बादशल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की भव्य आत्मन। इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो क्रोध मान माया अहंकार आदि दोषों से रहित हो गए हैं, जिनका जन्म मरण समाप्त हो गया है, जो कर्म संतति से छूट गए हैं, वे जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जो क्रोध मान माया लोभ आदि प्रवृत्तियों से आच्छादित हैं या प्रभावित हो रहे हैं, इस संसार में नाना प्रकार के दुखों को उठाते हुए दोष पूर्वक इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं और इंद्रिय सुख और दुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्यों ने कहा जो दोष पूर्वक हैं, निर्दोष बनना चाहते हैं, वे जी पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म का पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष का पुरुषार्थ कर सकते हैं। वो कर्मों का क्षय कर कर निर्दोष बनकर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया वो सुख कैसे प्राप्त होगा? किसी की दुकान पे मिलता है? अक्षुमल जी, किसी की दुकान पे मिलता है? वो आत्मा में प्रकट होता है। किस में प्रकट होता है? आत्मा में प्रकट होता है। वास्तव में सुख इंद्रिय सुख नहीं है। ये कुर्सी पे बैठे, क्या नाम है इनका? कैलाचंद जी। सुख का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ कभी? चाहे कुर्सी पे बैठे हो चाहे तख्त पे बैठे हो, सुख का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? अभी सुख का अनुभव नहीं हुआ। जो मात इंद्रिय सुख है, क्षणिक मात्र सुख है, वो तो नष्ट होने वाला है। वास्तव में सुख तो जो अरिहंत अवस्था है, सिद्ध अवस्था है, जो श्री राम सर्वज्ञ देव की अवस्था है, उसमें ही सच्चा सुख है। वो रावण कहाँ निवास करता था? उसने जीवन में पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ करने के बाद धन को इकट्ठा किया और धन को इकट्ठा कर कर उसने सोने की अटारी बनवा दी। उसका महल कैसा था? सोने का महल था। आपका महल कैसा है? किसका है? थोड़ा सा मार्बल लग जाता है,
थोड़ी टाइल्स लग जाती है तो मान बढ़ता कि नहीं बढ़ता? यदि सामने का मकान कच्चा हो और तुम्हारा पक्का हो तो कैसा लगता है? अभिमान उत्पन्न होता कि नहीं होता? अभिमान उत्पन्न होता कि नहीं होता? यदि राम जैसी प्रवृत्ति है, राम जैसी प्रवृत्ति है तो अभिमान उत्पन्न नहीं होगा, और रावण जैसी प्रवृत्ति है तो अभिमान तो उत्पन्न होगा ही होगा। धर्म कहां से प्रारंभ होता है? राम के नाम लेने से धर्म प्रारंभ नहीं होता, श्री कृष्ण का नाम लेने से धर्म प्रारंभ नहीं होता, भगवान महावीर स्वामी का नाम लेने से धर्म प्रारंभ नहीं होता, उनके आचरण को जीवन में उतारने से धर्म प्रारंभ होता है। कितनी बार राम का नाम ले लिया, कितनी बार श्री कृष्ण का नाम ले लिया, कितनी बार आदिनाथ भगवान का नाम ले लिया, पर उनके गुण यदि आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, वृद्धिगत हो रहे हैं, क्षमा का भाव उत्पन्न, धर्म कहां से प्रारंभ होता है? क्षमा से। खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूदेशु बेर मज्जमणा किरणवी। इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं उनको क्षमा करता हूं, संसार के समझ जीवों को क्षमा करता हूं, वो सब जी मुझे क्षमा कर दे। पड़ोसी कैसा लग रहा है? इन माताओं से पूछो बहू कैसी लग रही है, बहू से पूछो कि सास कैसी लग रही है। अभी धर्म नहीं है। क्या नहीं है? अभी धर्म का प्रभाव नहीं है। धर्म का प्रभाव होगा तो मैत्री का भाव होगा, वात्सल का भाव होगा। अभी भाई साहब एक भैया संचालन कर रहे थे, सोनी जी, वर्मा जी है सोनी जी, धर्मेंद्र भैया, कहते गुरु ऐसा आशीर्वाद दें कि सब सुखी रहे, पर भावना बदलना पड़ेगी। एक संत था, उसने नगर में प्रवेश किया, पूरे नगर के लोग इकट्ठे हो गए। उस नगर के सामूहिक पाप का उदय चल रहा था। आपके किसका उदय चल रहा है? तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है। किसका उदय चल रहा है? दिगंबर संत के यदि चरण किसी नगर में पड़ते हैं तो सामूहिक जीवों के पुण्य का उदय आता है, तभी दिगंबर साधु के चरण उस नगर में पड़ते हैं। और नगर साधारण नहीं होता है, तीर्थ बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। जिस घर में मुनिराज के आहार होते हैं, आचार्यों ने कहा वो घर मंदिर बन जाता है। सामान्य नहीं बसता वो घर। जिस घर में गुरु के चरण पड़ जाते हैं वो मंदिर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वो गुरु की वाणी यदि हृदय में पड़ जाए, हृदय में पड़ जाए तो आत्मा भी परमात्मा बन जाती। क्या नाम है? प्रदीप भैया हाथ पकड़ा था तुमने, हमने कहा तो कुछ देना पड़ेगा। क्या दोगे? बुराइयों को दे दो। जो बुराई जीवन में है उसका त्याग कर दोगे, उसका त्याग कर दोगे तो आचार्य वर्ग करे हाथ पकड़ना सार्थक है, गुरु के चरणों में आना सार्थक है, उनके प्रवचन सुनना सार्थक है। पूरा नगर महामारी फैली हुई थी। क्या फैली हुई थी? महामारी। पूरा नगर बेचैन था, पर संत आ गए, खुशी आ गई, हृदय में खुशी आ गई। संत आए हैं, कोई उपाय मिलेगा, कोई आशीर्वाद मिलेगा, कोई मंत्र मिलेगा, उस गांव की महामारी दूर हो जाएगी। संत ने कहा महामारी ठीक हो सकती है, पर एक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। थोड़ा सा पुरुषार्थ करोगे, थोड़ा सा पुरुषार्थ करोगे, वो गांव की महामारी ठीक हो जाएगी। वहां के
जो पंच थे वो नतमस्तक हो गए। आप तो उपाय बताओ, क्या बताओ, उपाय बताओ, उपाय बताओगे तो हमारा नगर खुशहाल हो जाएगा। संत की दृष्टि सामान्य नहीं होती है, विशेष होती है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, आगम चक्षु शाहू। आप कौन से नेत्रों से देखते हो? चर्म के नेत्रों से देखते हो। पर जो गुरु होते हैं, जो दिगंबर संत होते हैं, वो आगम के नेत्र से देखते हैं, आगम से देखते हैं, शास्त्रों से देखते हैं, जिनेन्द्र भगवान की वाणी से देखते हैं। तो वह संत कह रहे हैं एक उपाय करना पड़ेगा। एक वृक्ष खड़ा हुआ है तुम्हारे नगर के बाहर, एक हरा भरा वृक्ष खड़ा हुआ है, 100 वर्ष का वो वृक्ष है। उसके सामने भावना भाव, ये वृक्ष सूख जाए, और जिस दिन वो वृक्ष सूख जाएगा उस दिन तुम्हारे गांव से महामारी दूर हो जाएगी। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, कैसे वो वृक्ष सूखेगा, कैसे वृक्ष सूखेगा? संत ने कहा जो मैंने कहा है उपाय करो। क्या करो? महत् पुरुषार्थ करो, महत् पुरुषार्थ करो। उस वृक्ष के नीचे बैठकर भावना भाव कि वृक्ष सूख जाए। सभी लोग एकत्रित हुए, उनने भावना प्रकट की, और जैसी भावना प्रकट की, सामूहिक रूप से भावना प्रकट की, तो वृक्ष 7-8 दिन में वृक्ष सूखना प्रारंभ हो गया। 8 दिन बाद लौटकर आए, वो वृक्ष तो सूख गया है। संत ने कहा अपनी भावना को बदल लो, अपनी भावना को बदल लो। राग देश की परिणति को समाप्त कर लो, देश की परिणति को समाप्त कर लो। जो शत्रुता के भाव हैं, सब जीवों के प्रति सहानुभूति प्रकट कर लो, मैत्री का भाव प्रकट कर लो, तो तुम्हारे ये महामारी दूर हो जाएगी। पुण्य कब बढ़ता है? जब सद् भावना होती है, तब पुण्य बढ़ता है। संत कहाँ ठहरते हैं? संत जल के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? जल के समान होते हैं। जैसे पानी गिरता है, आसमान से पानी गिरता है, वो पानी कहाँ ठहरता है? जितना गड्ढा बड़ा होता है उसमें पानी ठहर जाता है। जहां पे भक्ति होती है, जहां पे भक्ति होती है, वहां पे संत ठहर जाते हैं। क्या नाम है सरपंच है कौन है? रमज जी बंडलोई। संत कहाँ ठहरते हैं? जहां पे श्रद्धा भक्ति होती है, वहां पे संत ठहर जाते। मेरा भी मन बन रहा है, यहाँ भी गड्ढा भरा, काफी बड़ा गड्ढा है, भक्ति का गड्ढा है। जब भक्ति का गड्ढा होता है तो संत रुकते हैं, संत रुकते हैं। धर्म की प्रभावना होती है, धर्म की प्रभावना होती है। आपके आदिनाथ भगवान भी अभी किस पर नहीं है? आसन पे नहीं है। अब आसन पे विराजमान होंगे तो पुण्य संचय होगा, दृष्टि उनकी ऊपर होगी तो समाज का उत्थान होगा, नगर का उत्थान होगा, नगर वासियों का उत्थान होगा। जब परमात्मा को ऊंचा स्थान दिया जाता है, गुरु को ऊंचा स्थान दिया जाता है, तो आपका भी उत्थान होता है। सामूहिक रूप से उन लोगों ने भावना बदल दी। क्या बदल दी? तो देश की भावना थी, राग देश की परिणति थी, वो बदल गई। ये कौन सा गांव है? निपानिया। कौन से दूध की कीमत है? क्या नाम है? प्रवीण भैया। कौन से दूध की कीमत है? जिसमें पानी की बूंद नहीं है उसकी कीमत है, और जिसमें पानी मिला हुआ है, भैया भक्ति तो करना, पानी मिला के मत करना। पानी मिला के करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और निपानिया बन के करोगे
तो खोवा तैयार होगा। आचार वर्क रहे तो दूध होता है, पात्र में रखा जाता है, पात्र में रखा जाता है, वो दूध गर्म होता है, दूध गर्म होता है, उसका मावा बनता है, वो रसगुल्ले बनते हैं। क्या बनते हैं? कौन से रसगुल्ले बनना है? मोक्ष के रसगुल्ले बनना है। यदि भक्ति सही होगी तो आचार वर्क करे पुण्य बढ़ेगा, और ऐसा पुण्य बढ़ेगा, ऐसा पुण्य बढ़ेगा, दिगंबर साधु जिस नगर में आते हैं उस नगर की काया बदल जाती है। क्या बदल जाती? काया बदल जाती है। माया का निवास हो जाता है। किसका निवास होता है? माया का। माया कौन सी माया? पुण्य की माया। और जब पुण्य का निवास होता है, पुण्य का निवास होता है, लोग सुखी होते हैं, समृद्ध होते हैं, निरोगी होते हैं। आचार्यों ने कहा दिगंबर संत सामान्य नहीं है। क्या नहीं है? सामान्य नहीं है। आज क्या नाम है प्रवीण भैया, कभी भी आष्टा में साधु वहाँ निवेदन करना, हमारे यहाँ प्रवास देना। क्या देना? निवेदन करना। यदि साधु नहीं आए तो भी पुण्य का संचय हो जाएगा, पुण्य का संचय हो जाएगा। आपने प्रयास कर लिया, प्रयास कर लिया, आपके चरण हमारे गांव में पड़ जाएं तो आपको पुण्य का संचय हो जाएगा। किसका संचय हो जाएगा? पुण्य का संचय हो जाएगा। तो विचार बन रहा है, पर भक्ति कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 दिन आपको दे दिए। कितने दे दिए? क्योंकि जहां पे भावना प्रशस्त होती, सामूहिक रूप से भावना प्रशस्त होती है, तो संत के कदम भी रुक जाते हैं। भक्ति के वसात होकर, भक्ति के वसात होकर संत भी रुकते हैं। जिन्हें भगवान का समोसरण, जिन्हें भगवान का समोसरण जीवों का पुण्य होता है, अबुद्धि पूर्वक विहार करते हैं, अबुद्धि पूर्वक जिनवाणी का श्रवण कराते हैं। बुद्धि पूर्वक नहीं कराते, अबुद्धि पूर्वक, किनके? जीवों के पुण्य के वशात होकर कराते हैं। आपका पुण्य है कि नहीं? कितना पुण्य है? एक आध कोई हमारे साथ चले तो और पुण्य हो जाएगा। अक्षुमल जी कैसा लग रहा है? साथ में चलने का मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक मंदिर बना हुआ था। क्या बना हुआ था? उस मंदिर का एक पुजारी देख रहा था। उस मंदिर का पूजा करने वाला उस पुजारी देख रहा था। एक भक्त आ गया, एक भक्त आ गया, मंदिर के चक्कर लगा रहा था, मंदिर के चक्कर लगा रहा था। भाई पुजारी कह रहा है सच्ची भक्ति तो इसके अंदर है, ये आराधना कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। पीछे से मालिक आ गया। कौन आ गया? मालिक आ गया। तो मालिक देख रहा है ये बेल तो मेरा है। जो भक्ति कर रहा था, क्या कर रहा था? जो भक्ति कर रहा था, आराधना कर रहा था, ये बेल मेरा है। वो पुजारी कह रहा है मानव से ज्यादा भक्ति इसके अंदर है। व्यक्ति की कीमत कब है? जब उसके अंदर धर्म है। यदि आपके अंदर अहिंसा धर्म है, अहिंसा धर्म है, तभी आपके अंदर भक्ति सही भक्ति है। वो अहिंसा धर्म नहीं हो, हिंसक बने हुए हो, मांस का सेवन कर रहे हो, शराब का सेवन कर रहे हो, तो आचार वर्ग भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। कितनी बार राम का नाम लेते हो? मंदिर जाते तो भी ले लेते हैं, सामने कोई मिलता तो उसके सामने भी राम का नाम ले लेते हैं। कितनी बार जय जिनेन बोलते हो? पर उनके गुण यदि आपके अंदर है, अहिंसा धर्म आपके अंदर है, अहिंसा का भाव आपके अंदर है, तो धर्म का प्रभाव आपके अंदर है। नियम होना चाहिए। धर्म करत संसार सुख,
धर्म करत निर्माण, वो धर्म साधे बिना नर पशु समान। किसी ने ये पंक्तियां लिख दी, इसमें सार गर्वित है। यदि आपके अंदर दया धर्म है तभी आपके अंदर मानवता है। हम तो भगवान का नाम लेते हो, भाई को सताते हैं। किसको सताते हैं? भाई को सताते हैं, पिता को सताते हैं, माँ को सताते हैं, पड़ोसी को सताते हैं, समाज के व्यक्ति को सताते हैं, और राम का भक्त मानते हैं। किसका भक्त मानते हैं? महावीर का भक्त मानते हैं। कोई भक्ति सही नहीं है। कोई नया व्यक्ति मिले तो कैसा बोलते हो? घर के व्यक्तियों से कैसा बोलते हो? नया व्यक्ति मिलता है तो सच्चे बड़ा सज्जन तो मैं ही हूं, बाकी तो सब दुर्जन है। वो घर के व्यक्ति से मिलते हो तो कैसा? सबसे बड़ा रावण मैं हूं। अभी धर्म का प्रभाव नहीं है, धर्म का प्रभाव नहीं है। धर्म मंदिर से प्रारंभ नहीं होता, धर्म ग्रस्तों का धर्म घर से प्रारंभ होता है। जो माताएं रोटी बनाती हैं, कैसे बनाती हो? शांति से बनाते? क्या शांति से बनाते? वो तो पतिदेव जानते हैं। कौन जानते हैं? पतिदेव जानते हैं। जो लक्ष्मी होती है, जो लक्ष्मी होती है शांति से भोजन बनाती है, वो गृह लक्ष्मी होती है। शांति से भोजन करवाती है, वो गृह लक्ष्मी होती है। जो शांति से भोजन तैयार कर रहे हो, शांति से भोजन परस रहे हो, तो सुख समृद्धि बढ़ने वाली है, सुख बढ़ने वाला है, दरिद्रता दूर होने वाली है। एक पूजा कम करना, एक बार भगवान का नाम कर्म बोलना, पर शांति से जीवन को जी लेना। श्वान होता है, श्वान, श्वान पानी को पीता तो कैसे पीता है? मल को उठाता है। किसको उठाता है? जल के मल को उठाता है, फिर जल को ग्रहण करता है, जल को ग्रहण करता है। वो गाय बत्ती बांध कर पानी पीती है। जिसके अंदर धर्म होता है, जिसके अंदर धर्म होता है, उसकी गाय जैसी प्रवृत्ति होती है, और जिसके अंदर अधर्म होता है उसकी श्वान जैसी प्रवृत्ति होती है। विचार करना। तिलक लगाने से कोई धर्मात्मा नहीं बनता, माला फेरने से कोई धर्मात्मा नहीं बनता, धोती दुपट्टा पहनने से कोई धर्मात्मा नहीं बनता, भगवान का अभिषेक करने से कोई धर्मात्मा नहीं बनता। उस रावण ने भी भक्ति की, उस रावण ने भी भक्ति की, जिनेंद्र भगवान की भक्ति की। भूतो न भविष्यति, बीड़ा के तार टूट गए, हाथ की नस निकाली, हाथ की नस निकालकर ऐसी भक्ति की, ऐसी भक्ति की, भूतो न भविष्यति, न भूत में किसी ने की, न भविष्य में किसी ने करेगा। ऐसी भक्ति की, पर कहां का चला गया? आयु का बंध हुआ तो नरक आयु का बंध हो गया। किसका बंध हो गया? नरक आयु का बंध हो गया। ये निश्चित है, आयु का बंध तो होना है। ये निश्चित है, आयु का बंध तो होना है, पर कौन सी आयु का बंध होना है? भाव बैकुंठ की ओर जा रहे हैं कि नरक की ओर जा रहे हैं? यदि भावना शुद्ध है तो मोक्ष की ओर जा रही है, बैकुंठ की ओर जा रही है। और भावना शुद्ध है तो नरक की ओर जा रहे हो, निगोद की ओर जा रहे हो, त्रियंच अवस्था की ओर जा रहे हो। वो बेल चक्कर लगा रहा था। क्या लगा रहा था? तो मालिक कह रहा है ये मेरा बेल है, पुजारी कह रहा है इसके अंदर कितनी भक्ति है। ऐसी भक्ति तो मनुष्यों के अंदर नहीं है। भक्ति भाव से चक्कर लगा रहा है, भक्ति भाव से चक्कर लगा रहा है, और तन्मय होकर चक्कर लगा रहा है। तो वह बेल जैसी मालिक आया तो रुक गया।
वो मालिक कह रहा है कौन सा बेल है? कोल्हू का बेल है। किसका बेल है? कोल्हू का बेल है। तो वहां भी चक्कर लगाता था और यहां भी चक्कर लगा रहे हो। आप क्या लगा रहे हो? किसके चक्कर लगा रहे हो? पंच इंद्रिय विषयों के चक्कर लगा रहे हो, चारों गतियों के चक्कर लगा रहे हो। खूंटा तो छोड़ना पड़ेगा, और संसार का कूटा छूटेगा, संसार का कूटा छूटेगा। आचार्य वर्ग रहे ये संसार छूट जाएगा, संग परिचत्ता, संग का त्याग हो जाएगा, परिग्रह का त्याग हो जाएगा, तो सच्चे सुख की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगी। दादाजी क्या नाम है? कमल कुमार जी। क्या बाकी रह गया है? अब क्या बाकी रह गया? अब पिछी कमंडल बाकी रह गया है। क्या रह गया है? पिछी कमंडल बाकी। परिवर्तन कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो, भावों का परिवर्तन कर सकते हो, तो संसार में फंसे हुए हो, संसार से पृथक हो सकते हो। मक्खी होती है, मक्खी कैसी होती है? मल पर भी बैठती हो, गुड़ पर भी बैठती है। जो भोगी व्यक्ति होते हैं, तो भोगी व्यक्ति होते हैं मक्खी के समान होते हैं। जो संत होते हैं वो भोरे के समान होते हैं। भोरा किस पर बैठता है? कमल पर बैठता है, रस पान करता है, रस को ग्रहण करता है, रस को ग्रहण करता है। संत भोरे के समान होते हैं, और जो भोगी होते हैं वे मक्खी के समान होते हैं। कौन सी पर्याय अच्छी लग रही है? क्या नाम है भैया? सुभाष भैया। सुभाष आ रही कि नहीं आ रही? हमें तो नहीं लग रहा सुभाष आ रही। अभी कमल बंद है, वो कमल खिल जाएगा तो सुभाष सुभाष आने लगेगी, संयम आ जाएगा, जीवन में संयम आ जाएगा, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, तो आत्मा की सुभाष फैलना प्रारंभ हो जाएगी। दिगंबर साधु को प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं है, उनका अभ्यास ही प्रवचन है। तो दिगंबर संत होते हैं, चलते फिरते प्रवचन है, चलते फिरते प्रवचन है, उन्हें प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं है। पर आपका कितना पुण्य है, बाहर का भी प्रवचन मिल रहा है और अंदर का भी प्रवचन मिल रहा है। क्या पुण्य का उदय है, कितने पुण्य का उदय है। बाहर भी प्रवचन सुन रहे हो और आत्मा के अंदर भी प्रवचन जा रहा है। कानों से जा रहा कि नहीं जा रहा? साफ है कान के नहीं है? ऐसा नहीं कि गंदगी भरी हो। यदि कान साफ है, हृदय साफ है, तभी प्रवचन आपके अंदर घुसने वाला है। और हृदय साफ नहीं है, हृदय में कलुषता भरी है, हृदय में कलुषता भरी है, राम का उपदेश नहीं है, महावीर का उपदेश नहीं है, पारसनाथ भगवान का उपदेश यदि आपके जीवन में नहीं है तो कलुषता भरी हुई है। हनुमान जी से कहा गया कौन सा पद चाहिए? कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने कहा मैं आपका विशेष भक्त हूं, मुझे एक पद नहीं चाहिए, 2 पद चाहिए। कितने पद चाहिए? राम आश्चर्यचकित हो गए। राम आश्चर्यचकित हो गए, 2 पद कौन से चाहिए? मैं तो 1 पद देना चाहता था, तुम तो 2 पद मांग रहे हो। बहुत स्वार्थी हो, बहुत स्वार्थी। हनुमान जी कहने लगे मैं तो 2 ही पद लेके रहूंगा, 1 पद में तो मानने वाला नहीं। मैंने संघर्ष किया है, आपके साथ संघर्ष किया है, संघर्ष किया है, मुझे तो फल 2 पद का चाहिए। राम जी कह रहे मेरे पास जगह नहीं है, 1 ही पद दूंगा मैं तो। हनुमान जी कह रहे मैं तो 2 ही पद लेके रहूंगा। जब 2 पद दोगे तभी संतोष होगा, मेरे जीवन में संतोष होगा, मेरे हृदय में संतोष होगा। राम ने कहा सुन तो ले, कौन से पद चाहिए इन्हें? कौन सा देश चाहिए? कौन सा राज चाहिए? हनुमान जी कह रहे हैं आपके चरणों के दोनों पद चाहिए। आप जैसा आचरण चाहिए,
आपके पद रहेंगे। सारा साम्राज्य मिल गया, सारा साम्राज्य मिल गया, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, ये पुद्गल के पद नहीं चाहिए, मुझे तो आत्मा के गुण चाहिए। आत्मा के गुण प्राप्त हो जाएंगे, मुझे निज संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, निज संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। प्राप्त करना है कि नहीं निज संपत्ति को? राम ने भी राज का त्याग किया, हनुमान ने भी राज का त्याग किया, अपने परम पद को प्राप्त कर लिया। कैसा जीवन चल रहा है? किसी से पूछो कैसे हो? बढ़िया है। अकेले में पूछो अब पत्नी कैसी लग रही है? पति कैसा लग रहा है? जब फेरे लिए थे कैसे लग रहे थे? 50 साल हो गए, कैसा लग रहा है? अब तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। यदि प्रेम वात्सल है, प्रेम वात्सल है, तो जो भाव 50 साल पहले था, 20 साल पहले था, वैसा ही भाव अभी रहेगा। वो प्रेम वात्सल नहीं है, प्रेम वात्सल नहीं है, तो पति पत्नी भी शत्रु जैसे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? अब तो किसका जमाना? तलाक का जमाना है। किसका जमाना है? तलाक का जमाना। 1 साल रहते हो तलाक हो जाता है, 6 महीने निकलते तलाक हो जाता है। जहां पे अभिमान होता है, जहां पे अभिमान होता है, वहां पे ऐसा परिणाम होता है। जहां पे चारित्र नहीं है, जहां पे चारित्र नहीं है, जहां पे धर्म नहीं है, वहां पे ऐसा परिणाम होता है। सीता का हरण हुआ, सीता प्रभावित नहीं हुई। किससे प्रभावित? रावण से प्रभावित नहीं हुई। जो कुलवंती नारी होती है, जो कुलवंती नारी होती है, वो सीता के समान होती है। जो कुल पे कलंक लगाती है, वो किसके समान है? सूर्पनखा के समान है। स्त्री एक कुल का दीपक नहीं है, दोनों कुल का दीपक है। यदि स्त्री के अंदर लज्जा चारित्र्य है, तो वह दोनों कुल का यश बढ़ रहा है। और लज्जा चारित नहीं है, लज्जा चारित नहीं है, तो दोनों कुल में अपयश फैल रहा है। बेटी को शिक्षा देना, सूर्पनखा जैसी शिक्षा मत देना, सीता जैसी शिक्षा देना। बेटे को शिक्षा देना, राम जैसी शिक्षा देना, रावण जैसी शिक्षा नहीं देना। तभी धर्म का प्रभाव है, तभी धर्म का प्रभाव है। संतान की उत्पत्ति पाप से होती है। किससे होती है? और संतान को पुण्य में लगाओगे, धर्म के मार्ग पर लगाओगे, तो पाप पुण्य, जो पाप है पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा। और संतान को पाप में लगा दोगे तो आचार वर्ग रहे, वो पाप निरंतर बढ़ जाएगा। कौन सी शिक्षा दे रहे हो? जोब की शिक्षा दे रहे महाराज। किसकी शिक्षा दे रहे? जोब की शिक्षा दे रहे हैं। पहले बेटी की विदा करते थे तो बेटी में क्या रखते थे? जिनवाणी को रखते थे। किसको रखते थे? भगवान के संदेश को रखते थे। अब किसको रखते हैं? अब तो लैपटॉप और मोबाइल को रखते हैं महाराज। किसका जमाना है? लैपटॉप मोबाइल का जमाना है। पहले संतान चुप होती थी, लोरी से चुप होती थी, अब किससे चुप हो रही है? मोबाइल से चुप हो रही है। ये संस्कार हैं, माँ के संस्कार हैं। जो स्त्री होती है, जो स्त्री होती है, प्रथम पाठशाला होती है। यदि स्त्री संस्कारित है तो परिवार में संस्कार होगा, समाज में संस्कार होगा, राष्ट्र में संस्कार होगा, देश में संस्कार होगा। और स्त्री के अंदर संस्कार नहीं है, ना परिवार में संस्कार रहेंगे, ना समाज में संस्कार रहेंगे, ना देश में संस्कार रहेंगे। एक नारा है, वर्तमान की स्थिति को देखकर बनाया है, बेटी को कम पढ़ाओ, संस्कार बचाओ। यदि बेटी को ज्यादा पढ़ा दोगे तो संस्कार खत्म हो जाएंगे। यदि जनत के संस्कार रखना है, राम के संस्कार को जीवित रखना है,
महावीर के संस्कार को जीवित रखना है तो इस पद्धति को अपनाना ही पड़ेगा। इस पद्धति को अपनाओगे तभी संस्कार जीवित रहने वाले हैं। नहीं तो आने वाली संतान कोसने वाली है, हमारे पूर्व संस्कार नहीं दे पाए। क्या नहीं दे पाए? संस्कार नहीं दे पाए। और संस्कार जीवित रहेंगे तो धर्म जीवित रहेगा, धर्म जीवित रहेगा, धर्म का भाव जीवित रहेगा। तो वह बेल जैसे ही उस मालिक को देखा रुक गया। वो मालिक कह रहा है कौन सा बेल है ये? कौन सा बेल है? ये तो कोल्हू का बेल है। वहां भी चक्कर लगाता था और यहां भी चक्कर लगा रहे हो। चक्कर तो छोड़ना पड़ेंगे। क्या विचार है भैया? क्या नाम है? मनीष भैया, चक्कर लगाना है कि छोड़ना है? कैसे छोड़ना है? डोरी छोड़ना पड़ेगी। जब डोरी छूटेगी तो चक्कर अपने आप छूट जाए। इस जीवन में आचार्य वर्ग रहे हैं, संस्कारों को जीवित रखो। और संस्कार को जीवित रखोगे तो एक दिन ऐसा आएगा, भाव बनेगा, भाव बनेगा। राम जैसा पुरुषार्थ करोगे, सर्व हनुमान जैसा पुरुषार्थ करोगे, महावीर स्वामी जैसा पुरुषार्थ करोगे और एक दिन ये संसार छूट जाएगा। धीरे धीरे उन गांव वालों की जो महामारी फैली थी, उनके भाव बदले, उनका भाव बदला, उनका पुरुषार्थ बदला। सभी लोगों ने भावना भाई सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बेर पाप अभिमान छोड़कर नित्य न मंगल गावे। मंगल गान करने लगे सभी लोग, मित्रता के वध मंगल गान करने लगे। और मंगल गान का प्रभाव पड़ा, मंगल गान का प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे महामारी समाप्त होने लगी। पूरा नगर सुखमय हो गया, पूरा नगर सुखमय हो गया। अंत में भावना भाते हैं, आप अपने अंदर से जो रावण जैसी प्रवृत्ति है, कंस जैसी प्रवृत्ति है, सूर्पनखा जैसी प्रवृत्ति है, उन प्रवृत्तियों को समाप्त कर कर राम जैसी प्रवृत्ति को जन्म दें, सीता जैसी प्रवृत्ति को जन्म दें। और जहाँ पर ऐसी प्रवृत्ति होती है, एक दिन ऐसा आता है जीव निर्दोष हो जाता है, कर्मों का क्षय करता है, संयम आदि को धारण करता है। वो जो संयम को धारण करते हैं वो चारित, पहले दर्शन मोहिनी का क्षय करते हैं, और दर्शन मोहिनी का क्षय कर कर चारित मोहिनी कर्म का क्षय करते हैं। और जैसे दर्शन और चारित मोहिनी का क्षय होता है तो छायक दर्शन होता है, छायक यथा क्या चारित प्रकट हो जाता है। और धीरे धीरे ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय कर्म का जैसे क्षय होता है तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। और जहाँ पे केवल ज्ञान होता है वहाँ पे अनंत चतुष्टय होते हैं। और जहाँ पे अनंत चतुष्टय होते हैं वो निर्दोष अवस्था होती है। और जहाँ पे निर्दोष अवस्था होती है वह जीव सर्वज्ञ होता है, आत्मज्ञ होता है। और जहाँ पे सर्वज्ञता आत्मता होती है वही पर्याय श्रेष्ठ होती है, मंगलकारी होती है, वही आत्मा का सुख, सच्चा सुख प्रकट करने वाली होती है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।